लाभ और हानि का 40 वस्तुओं को 225 रुपए में खरीदा जाता है। क्या किया जाता है? खरीदा, यानी क्रय मूल्य। क्या दिया है? क्रय मूल्य, खरीदा जाता है। जबकि 50 वस्तुओं को 225 रुपए में क्या किया जाता है? बेचा जाता है। यहाँ पर खरीदा जाता है, यहाँ पर बेचा जाता है। तो हमको प्रतिशत हानि बताइए। प्रतिशत हानि बताइए। हानि बताने का मतलब कि सीधी सी बात, खरीदा गया है अधिक रुपए में और बेचा गया है कम रुपए में, यही ना है। तो पहले हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या दिया है? 40 वस्तु को कितने में खरीद रहा है? 225 रुपए में। यानी 40 वस्तु को खरीद रहा है कितने रुपए में? 225 रुपए में। तो एक वस्तु कितने में खरीदी जाएगी? यानी 40 वस्तु को तो इतने रुपए में खरीदा, तो एक को कितने में खरीदेगा? क्या होगा? ऐकिक नियम से अधिक का दिया है, एक का पूछ रहा है, तो क्या होगा? भाग। क्या होगा? भाग। ये हो गया, ठीक। अब बेचने वाला क्या है, यानी विक्रय मूल्य वाला क्या है? विक्रय मूल्य वाला क्या है? 50 वस्तु को कितने में बेच रहा है? 225 रुपए में। यानी 50 वस्तु को बेच रहा है, वही 225 है क्या? 225 रुपए में। चलिए बटे 25 रुपए में। तो एक वस्तु को कितने में बेचेगा? एक वस्तु को कितने में बेचेगा? 225 में कितने का भाग देंगे? 50 का। तो एक वस्तु को खरीदा 225 बटे 40 रुपए में, एक वस्तु को बेचा कितने में? 225 बटे 50 रुपए में। तो ये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। और ये हो गया, क्या हो गया? विक्रय मूल्य। यानी मेरा क्रय मूल्य क्या हो गया? 225 बटे 40 और विक्रय मूल्य क्या हो गया? 225 बटे 50। हमको क्या निकालना है? प्रतिशत हानि। इस तरह का सवाल हम लोगों ने पीछे भी किया है। एक का, जैसे ज्यादा का दिया है तो एक का निकाल लेंगे। एक वस्तु कितने में खरीदी जाती है? नारंगी वाला था ना, 10 रुपए के भाव में 11 नारंगी, 11 रुपए के भाव में 10 नारंगी। तो वहां पर एक नारंगी का निकालते थे। एक नारंगी खरीदी कितने गए में और एक नारंगी बेची कितने गए में। तो ये क्रय मूल्य हो गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है। तो अब हमको जब प्रतिशत हानि निकालना है, तो प्रतिशत हानि का सूत्र क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। दूसरा तरीका नहीं लिख रहे हैं, वो तो कर ही लेंगे दूसरे वाले से। हानि निकालने के लिए क्या है? क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो 225 बटे हानि हम निकाल लें। हानि कैसे निकलेगा? हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस क्या होगा? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 225 बटे 40 माइनस विक्रय मूल्य क्या है? 225 बटे 50। ये क्या है? लघुत्तम क्या आएगा? 2000। 40 और 50 का लघुत्तम क्या आएगा? नहीं, 2000 नहीं, 200 भी आ सकता है। 200, 40 पंजे 200। लघुत्तम कैसे निकलता है? लघुत्तम निकालने का तरीका 40 और 50 का लघुत्तम कैसे निकालेगा? ऐसे ही ना है। 40 और 50 को कामा देकर लिख दिए। पहले सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से 20 और यहाँ 25। फिर किससे भाग देंगे? 2 से यहाँ 10 और इसमें तो भाग नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर किससे भाग देंगे? 2 से यहाँ 5 और यहाँ 25। फिर किससे भाग देंगे? 5 से यहाँ 1 और यहाँ 5। फिर किससे भाग देंगे? 5 से यहाँ 1 यहाँ 1। अब क्या करेंगे? रुक जाएंगे। ये हमारा जो लॉसा होगा क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 का गुणा और 2 बार 5 का गुणा। कितना हुआ? 2 दूना 4, 5 दूना 10, 4 गुणे 10, सॉरी 4 गुणे 10 गुणे 5, 10 चौका 40 गुणे
5 कितना आ गया 200। तो ये तो लसा निकालने का तरीका है कि लसा हम कैसे निकालते हैं। तो लसा हमारा कितना आ गया 200। जब लसा हमारा 200 आ गया तो इसको सॉल्व करें तो 40 पंजे 5 बार जाएगा, 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10 दू 12 और 5 दूनी 10 1 1125। और यहाँ पर 50 चौक का 4 का भाग पूरा करेंगे, 4 पचे 20, 4 दूनी 8 1 9 और 4 दूनी 8। यही वाला है 50 चौक का 4 पचे 20 की 0, 4 दूनी 8 दू 10, हंसी लगा 1, 4 दूनी 8 है क्या हुआ 900। और यहाँ पर 5 का गुणा 5 पचे 25 की 5, हंसी लगा 2, 5 दूनी 10 दू 12 की 2, हंसी लगा 1 और 5 दूनी 10 की 11। इसको घटाएंगे तो क्या होगा 9 225 बटे क्या होगा 200। यही है। तो हानि हमारा जो हो गया वो क्या हो गया 225 बटे 200 बटे क्रय मूल्य कितना है 225 बटे क्या है 40 गुणे क्या है 100। अब देखिए ये भाग देने का तरीका जो है, इसको भाग दे 225 बटे 200 में 225 बटे 40 का भाग देना है। तो हम क्या करेंगे भाग को किस में चेंज करेंगे गुणा में, ऐसे करते हैं ना 225 इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। तो इसको कैसे करेंगे 225 बटे 200 भागे 225 बटे 40। अब क्या करेंगे ये जो भाग है इसको क्या करेंगे गुणा में चेंज करेंगे। तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी 225 बटे 200 गुणा में चेंज किए तो 40 नीचे है तो 40 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 225 ऊपर है तो वो नीचे। 225 से 225 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 इकाई 4, 4 पचे 20 कितना आ गया 1 बटे 5। तो इसका मतलब क्या आ गया 1 बटे 5। तो ये हो गया 1 बटे 5 गुणे 100 क्या हो गया 5 से भाग देंगे 20, यानी कितना आ गया 20%। यही हमारा क्या हो गया आंसर। कौन सा आंसर है दूसरा। तो क्या था 40 वस्तु 225 रुपए में खरीदी जाती है। 40 वस्तु कितने में खरीदी जाएगी 225 रुपए में। 50 वस्तु को 225 रुपया में बेचा जाता है। ये खरीदा जाता है और ये बेचा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो 40 वस्तु को 225 रुपए में खरीदा जाता है और 50 वस्तु को 225 रुपए में बेचा जाता है। हमसे पूछ रहा है प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि का सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हम ये देखेंगे कि एक वस्तु कितने में खरीदी जाएगी और एक वस्तु कितने में बेची जाएगी, यानी क्रय मूल्य पता करेंगे और विक्रय मूल्य पता करेंगे। तो 40 वस्तु 225 रुपए में, तो एक वस्तु कितने में खरीदी जाएगी। ऐकिक नियम से अधिक का दिया है कम का पूछ रहा है तो क्या करेंगे भाग, यानी 225 बटे 40, यही इसका क्या हो गया क्रय मूल्य। 50 वस्तु 225 रुपए में बेच रहे हैं तो एक वस्तु कितने में बेचेंगे 225 बटे 50, यही इसका क्या हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, प्रतिशत हानि का सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो क्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य घटा देंगे तो लघुत्तम लेकर हम लोगों ने निकाला था, तो इसका मान आया था 225 बटे 200। निकाले थे ना 225 बटे 40 और 225 बटे 50। 40 और 50 का लघुत्तम आया था 200, उसको हमने हल किया था तो आया था 225 बटे 200। ये हो गया हानि बटे क्रय मूल्य। ये क्या हो गया क्रय मूल्य। अब इसको हल करना है। ऊपर भी बटा है, ऊपर भी भिन्न है, नीचे भी है। जब एक भिन्न में दूसरे भिन्न से भाग दिया जाता है तो हम भाग को चेंज कर देते हैं किसमें गुणा में। तो ये पहले वाले भिन्न में
दूसरे भिन्न का भाग दिया गया, तो ये भाग को चेंज कर दिए गुणा में, तो जो बाद वाली भिन्न है वो क्या होती है, पलट जाती है। यानी 40 नीचे की बजाय 40 कहाँ चला गया, ऊपर। 225 ऊपर से कहाँ चला है, नीचे। इसको सॉल्व कर दिए, आ गया 1/5। यानी इस पूरे का मान आ गया 1/5, अगुड़े 100 यानी कितना आ गया, 20%। ठीक है, चलिए।